Hey guys, welcome back to Bansal Tutorials. So लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 क्वाड्रिलेटरल्स पार्ट 3 किया था, जिसमें हमने फिगर इट आउट की एक्सरसाइज विच वाज गिवन ऑन पेज नंबर 107 की थी फ्रॉम गणित प्रकाश क्लास 8. इस वीडियो में हम वही सेम एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6. इसमें बोला है कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद डायगोनल 6 सेंटीमीटर विदाउट यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर. तो अगर हमें प्रोट्रैक्टर यूज नहीं करना है, 6 सेंटीमीटर हमें डायगोनल चाहिए, तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे. लेट्स से दिस इज BD विच इज़ ऑफ 6 सेंटीमीटर. फाइन. देन उसके बाद हमें 90 डिग्री ड्रॉ करना है. सो सबसे पहले हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे. मोर देन हाफ कंपास को आप खोलेंगे. देन उसके बाद इधर आर्क मिड पॉइंट आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास से पता है कैसे बनाते हैं. अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरे से बंसल ट्यूटोरियल्स के इंस्टाग्राम हैंडल पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं. फाइन. देन अगर जब हमें मिड पॉइंट मिल गया, देन हम थ्रू कंपास 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे एंड देन इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. आई होप यहाँ तक क्लियर है. देन 3 सेंटीमीटर ऊपर आर्क एंड 3 सेंटीमीटर नीचे आर्क. फाइन. उसके बाद हम इसको ज्वाइन कर देंगे तीनों साइड, चारों पॉइंट्स को. आई होप दिस इज क्लियर. और हमें मिल जाएगा स्क्वायर. वील नेम दिस एज AC एंड ABCD इज आर रिक्वायर्ड. स्क्वायर. I hope ये क्वेश्चन क्लियर होगा. Now let's move on to the next question, which is question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है CASE इज अ स्क्वायर. पॉइंट्स UVWX मिड पॉइंट्स है साइड्स ऑफ स्क्वायर के. तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है UVWX? फाइंड इट्स बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग एज वेल एज कंस्ट्रक्शन बाय मेजरमेंट. तो कंस्ट्रक्शन बाय मेजरमेंट प्रैक्टिकल है, वो आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं. एंड देन बोला है फाइंड अदर वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर. तो वो तो बहुत सारे वेज होते हैं, थ्रू प्रोट्रैक्टर, कंपास एंड अ लॉट ऑफ मेथड्स आते हैं. फाइन. सो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है. सो फर्स्ट जस्ट लेट्स ड्रॉ दिस फिगर. सबसे पहले ये स्क्वायर है. CASE और इनके रिस्पेक्टिवली जो मिड पॉइंट्स हैं वो हमें यहाँ पर गिवन है एज UVWX. इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें पता लगाना है कि UVWX कौन सा क्वाड्रिलेटरल है. फाइन. नाउ सिंस वी हैव बीन गिवन that CASE is a square, to find which quadrilateral is UVWX. फाइन. तो सॉल्यूशन हमारा कैसे होगा यहाँ पर? अगर हम देखें इन ट्राइंगल CAS में हमें पता है ये लाइन और ये लाइन CS और UX पैरेलल होंगी. करेक्ट. क्योंकि U और X जो है वो मिड पॉइंट है. तो इस ट्राइंगल में U और X मिड पॉइंट है और ये दोनों आप इस ट्राइंगल में मिल रहे हैं. दैट मीन्स UX और CS पैरेलल होगी. करेक्ट. तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल CAS U and X are midpoints. Therefore, UV is parallel to CS. Similarly, in triangle ASE, X and W are midpoints. Therefore, AW is parallel to AE. Wait. AE is parallel to WX. Correct. Then in triangle CES में V and W are midpoints. That means VW is parallel to CS. And then in triangle जो लास्ट बचा है हमारे पास, in triangle CEA U and V are midpoints. Therefore, VU
is parallel to AE. अब यहाँ से हमें दिख रहा है AE AE, WX और VU पैरेलल हैं और CS CS, UV और VW पैरेलल हैं. अगर हम इसको ड्रॉ भी करेंगे तो दैट मीन्स, इसको मैं डिफरेंट कलर से दिखा देती हूँ, दिस लाइन और लेट्स से this line is parallel to this line and this line is parallel to this line. Fine. So we can say hence UVWX is a parallelogram. I hope ये question clear होगा. Fine. Now let's move on to the next question. Question number 8. If a quadrilateral has 4 sides equal and one angle 90 degree, तो हमें proof like will it be a square? Find the answer using geometric reasoning as well as by construction and measurement. तो construction और measurement से तो आएगा ही वो. Geometric reasoning क्या है वो देखते हैं. So in question number 8, एक अगर quadrilateral है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, फाइन, एंड अनदर थिंग दैट वाज गिवन वाज ऑल 4 साइड्स इक्वल, और चारों साइड्स इक्वल हैं. सो ये जो है क्वाड्रिलेटरल, ये satisfy कर रहा है द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर. सो ऑल 4 sides equal and that means AB is equals to BC is equals to CA is equals to CD is equals to DA, fine, and angle D, let's say this is A, B, C, D, and angle D is equals to 90 degree, correct? We know that quadrilateral with all 4 sides equal is rhombus, correct? And in any rhombus, opposite sides are parallel. क्योंकि it's a parallelogram. Since one angle is 90 degree in a parallelogram, one angle is 90 degree, therefore a rhombus with even one right angle becomes a rectangle. और we can say since all 4 sides are equal, तो हम directly यहाँ पर square भी लिख सकते हैं. I hope ये clear होगा question. Now let's move on to the next question, which is question number 9. इसमें बोला है what type of quadrilateral is one in which opposite sides are equal? Justify your answer. अगर एक quadrilateral है जिसकी opposite sides equal हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है. अब इसकी जस्टिफिकेशन कैसे देंगे? सपोज इफ in question number 9, suppose in a quadrilateral ABCD, AB is equals to CD, correct, and BC is equals to AD, fine. तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती है? पैरेललोग्राम की. एंड देन comes the 10th question. 10th question में पूछा है will the sum of angles of a in a quadrilateral such as the following one also be 360 degree? तो हाँ, हमें पता है कोई भी quadrilateral होगा उसके सारे एंगल्स का जो सम होगा वो 360 होगा. आपको कंस्ट्रक्ट करके मेजर करना है तो वो आप प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं. फाइन. 11th क्वेश्चन पे आते हैं. 11th क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स पूछे हैं. फर्स्ट पार्ट में बोला है in question number 11, first part, they have asked that a quadrilateral whose diagonals are equal and bisect each other must be a square.
So according to you, what must be the answer? You must comment below. And if we talk about this, a quadrilateral with diagonals are equal, diagonals equal भी हैं और bisect कर रहे हैं, तो वो हमेशा square ही होगा? नहीं, it's a false thing. Reason being, if a quadrilateral has its diagonal equal and bisect each other, तो वो rectangle होता है. I hope it's clear. स्क्वायर एक स्पेशल रेक्टेंगल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं बस. हेंस देयर नथिंग इज सेड अबाउट ऑल 4 साइड्स बीइंग इक्वल, तो ये हम स्क्वायर कंसिडर तो नहीं करेंगे. इट मस्ट बी अ रेक्टेंगल. फाइन. सेकेंड पार्ट में बोला है अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल्स मस्ट बी अ रेक्टेंगल. अब 3 राइट एंगल्स हैं तो रेक्टेंगल ही होगा. हमें पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल होता है 360 डिग्री. करेक्ट. अगर उसमें से 3 90 डिग्री हैं तो जो लास्ट वन बचेगा वो भी 90 डिग्री होगा. इफ ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री तो yes, this is true, it will be a rectangle. Fine. In the third part they have asked us a quadrilateral whose diagonals bisect each other must be a parallelogram. So yes, this is true. Why? Because if the diagonals bisect each other, each diagonal is cut into 2 equal parts. एक पैरेललोग्राम में जब डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं. करेक्ट. This is the converse property of a parallelogram. So if any quadrilateral whose diagonals bisect each other must be a parallelogram. Now let's hop on to the fourth part of the same question. इसमें बोला है हमसे a quadrilateral whose diagonals are perpendicular to each other must be a rhombus. So this is false. Since if diagonals are perpendicular, the quadrilateral could be a kite. ये kite भी हो सकती है और even some other shape, कोई और shape भी हो सकती है, not necessarily a rhombus. Correct? तो in a rhombus, diagonals are perpendicular and bisect each other, but perpendicularly alone is not enough to guarantee that it is a rhombus. ठीक है? सिर्फ ये नहीं दिखाता कि perpendicular है तो rhombus होगा, और भी other shapes भी हो सकती हैं. Now in the fifth part they have given a quadrilateral in which the opposite angles are equal must be a parallelogram. So yes, this is true. अगर opposite angles equal है तो ये property ही है parallelogram की, that if in a quadrilateral opposite angles are equal तो वो perpendicular होगा, तो वो parallelogram होगा. Fine. Sixth part में बोला है quadrilateral in which all angles are equal is a rectangle. So yes, this is true. अगर सारे angles equal हैं, that means sum of all angles होता है 360 degree. All 4 are equal. Let's say all angles are of x measurement. That gives us 4x is equals to 360 degree and each angle is measuring to 90 degree. So if all the angles of a quadrilateral are 90 degree, that means it is a rectangle. I hope it's clear. Now let's move on to the last part of this question, which is isosceles trapeziums are parallelograms. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब होता है कि जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. करेक्ट. तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल नहीं होती तो वो पैरेललोग्राम नहीं बनाएगा. सो एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हैज ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल. बाकी दोनों जो होती है वो नॉन पैरेलल होती हैं. सो इट कांट बी अ ट्रेपेजियम. सो दिस वाज इट फॉर दिस एक्सरसाइज एंड दिस चैप्टर 2. अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है ये एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स, तो आप मेरे को डायरेक्टली आप कमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं. अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है मैथ्स का 8th क्लास का, 9th क्लास का या 10th क्लास का, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, जिसका नंबर मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ. सिंस आपके हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाले हैं, सो इट वुड बी बेटर टू ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल. थैंक यू.